और इसका 9 से लेके और 18 तक जब इस वचन को देखते हैं, और ये वचन में जो है विश्वास करने वालों के लिए प्रभु अपने भंडार से उत्तम आशीष देता है। हालेलुया। जितने भी प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, जितने भी सनातन के परमेश्वर यहोवा के एकलौते पुत्र यीशु में विश्वास रखते हैं, वो सब आशीषित होते हैं। तो हमारे लिए आशीष पाने के लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु में अपना विश्वास रखें, अपना भरोसा रखें, अपना ईमान रखें। हालेलुया। और हमें जरूरत है कि जिस परमेश्वर के हम बेटी बेटा हैं, उसकी हम आवाज सुने और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। दूसरी भाषा में कहें तो बाइबल की भाषा में उसकी आज्ञा का पालन करें। और जितने अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले की आज्ञा का पालन करते हैं, और जितने भी अपने बनाने वाले के इकलौते पुत्र यीशु में विश्वास रखते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होती। उत्तम क्या है? उत्तम ये नहीं है कि हमें कुछ मिले, उत्तम ये नहीं है कि हमें कुछ मिले, कुछ आशीष मिल गई, चंगाई मिल गई। उत्तम ये नहीं है। उत्तम ये है कि हमें परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मिले। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको उत्तम ये नहीं है कि पैसा मिल जाए, अति उत्तम ये है कि पैसे बनाने वाली मशीन मिल जाए ताकि जब मर्जी छाप सके। हालेलुया। तो परमेश्वर की आशीष उत्तम नहीं है, बल्कि आशीषों से उत्तम परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। अगर आपने प्रभु यीशु को पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया, क्योंकि सब कुछ का मालिक यीशु मसीह है। इसलिए हमें यीशु मसीह को पाने की दौड़ में दौड़ने की जरूरत है। हालेलुया। और यीशु मसीह को पाने के लिए हमें कोई धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को पाने को हमें कोई नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को पाने को धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को पाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास रखने की जरूरत है। यीशु मसीह को पाने के लिए यीशु मसीह से प्रेम रखने की जरूरत है। यीशु मसीह को पाने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को पाने के लिए हमें यीशु मसीह को अपने पास बुलाने की जरूरत है। और यीशु मसीह को पाने के लिए हमें अपने हृदय को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कहाँ रहेंगे? है ना? प्रभु हमारे हृदय में। तो हमें अपने हृदय को साफ करने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि हृदय हम साफ करेंगे कैसे? है ना? हम अपना हृदय साफ कैसे करेंगे? तो हमारा हृदय साफ करने का एक साधारण तरीका है। साधारण तरीका वो ये है कि इस हृदय को जिसने बना के फिट किया है, उसकी आवाज सुनो और जो कुछ वो कहे वो करो। हालेलुया। हृदय साफ कैसे करेंगे? इस हृदय को जिसने बना के फिट किया है उसकी सुनो और जो कुछ वो कहे वो करो, हृदय साफ हो जाए। अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान भाग जाए। अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो बीमारियां भाग जाए। अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो दरिद्रता भाग जाए। अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो सारा डिप्रेशन, चिंता भाग जाए। अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के लिए पालोगे। अगर परमेश्वर के अधीन हो गए तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जैसे हो जाओ, क्योंकि वो आपको अपने जैसे बना ले। हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है? आपने 9 से 18 भजन संहिता, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। 9 में हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कदम कोई धर्म छोड़ना, ग्रहण करना नहीं है। सबसे पहला कदम है वो है तुम्हारा जीवन का विश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि सनातन के
यहोवा परमेश्वर ही आदम हव्वा को बनाने वाला है। क्या तुमको ये विश्वास है? वही सृष्टि को और सृष्टि में सब कुछ बनाने वाला है। क्या तुमको विश्वास है कि सनातन का परमेश्वर यहोवा ही स्वर्ग का मालिक है? क्या तुम्हें विश्वास है यहोवा परमेश्वर ही पृथ्वी का मालिक है? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि यहोवा परमेश्वर ही यीशु का पिता है? क्या तुम्हें यह विश्वास है यहोवा परमेश्वर ने ही यीशु को मरियम की कोख के द्वारा जगत के मनुष्यों के उद्धार के लिए भेजा है? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि परमेश्वर ने सब कुछ का अधिकार यीशु को दे दिया है? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि सचमुच यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि सचमुच उसने जिसको भेजा था उसी को फिर भेजेगा? और अगर हाँ, तो यही भरोसा तुम्हारे हृदय को साफ करता है और तुम्हें यीशु से जोड़ता है और यीशु को तुमसे जोड़ता है। और जो यीशु से जुड़ गया, जिसने यीशु को जोड़ लिया, वो कहेगा यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर उसको सब कुछ करेगा। हालेलुया। उसके बाद आप जब 11 में देखेंगे तो लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा करो। हालेलुया। हे यहोवा के डरवैयो। क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? क्या आप पुत्र वाला अपना रिश्ता उसके साथ रखें कि वो मेरा पिता है? क्या आपको ये विश्वास है कि यहोवा मेरा पिता है? और एक पिता वाला भय आपके जीवन में है कि अपने पिता का भय मानना मेरा पहला कर्तव्य है। पिता की आज्ञा पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है। पिता की सुनना मेरा पहला कर्तव्य है। पिता की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मेरा जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं अपने पिता की सुनूं और उसकी इच्छा को पूरा करूं। और अगर हाँ ऐसा है तो पिता बड़ा कठोर काम कराएगा आपसे, हैं? बड़ा कठोर काम कराएगा। वो कहता है मेरे पुत्र पे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मेरे पुत्र पे विश्वास करो, बाकी तो सारा मेरा पुत्र करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका काम है कि उसके इकलौते पुत्र पे विश्वास करना, बाकी काम वो सब करेगा। कैसे करेगा? बारे में लिखा है, यहोवा ने हमको सिमरन किया है, वह आशीष देगा, वह आशीष देगा। जो भी उसके पुत्र पे विश्वास करेगा उसको वह आशीष देगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? उसके पुत्र पे विश्वास, उसकी चलाए चलो। वो बैठा ले तो बैठो, खड़ा करे तो खड़े हो, चलाए तो चलो, जगाए तो जागो, सोए तो सुलाए तो सो, खवाए तो खाओ, पिलाए तो पियो, और अगर भूखा रखे तो उपवास करो। लेकिन एक विश्वास रखो, जो कुछ करेगा तुम्हारी भलाई के लिए। हालेलुया। जो कुछ करेगा तुम्हारी भलाई के लिए करेगा, तुम्हारी हानि के लिए वो कभी नहीं करेगा। और इस विश्वास के लिए ये काफी है कि अगर वो बुराई करता तो अपने बेटे को मरने को नहीं भेजता। यीशु अगर बुराई करता तो खुद बलिदान नहीं। विश्वास के लिए इतना काफी है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, यीशु कभी ना छोड़ेगा। उसके बाद और उत्तम बात है, हालेलुया, और उत्तम बात है। 13 में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैया हैं। कितने? जितने। इसका मतलब धर्म बदलने या छोड़ने या ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं। जितने, सारी दुनिया के लिए दावत है। हालेलुया, सारी दुनिया की दावत है। कहता है क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैया हैं वह उन्हें आशीष देगा, आशीष देगा। हालेलुया। आशीष पाने के लिए क्या करना है? कठिन परिश्रम नहीं करना है,
आशीष पाने के लिए आशीष देने वाले की इच्छा को पूरा कर। बहुत छोटा सा काम, आशीष देने वाले की इच्छा को पूरा कर। उसकी सुनते जाओ, जो कहे चुपचाप करते जाओ। क्या नहीं करना? संदेह नहीं करना, संदेह नहीं। ना रुको ना थको, ना रुको ना थको, जो कुछ वो कहे वह करो। और उसके बाद कोई ताकत तुम्हारी आशीषों को नहीं रोक सकती, कोई ताकत तुम्हारी आशीषों को नहीं छीन सकती। हालेलुया। 14 में लिखा है, यहोवा तुमको और तुम्हारे, किसको? यहोवा तुमको और निर्गमन में कहा है, तू तेरे देश में भी कोई बांझ नहीं है। हालेलुया। निर्गमन 23 में कहता है, तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना, वह तुम्हारे अन्न जल पे आशीष देगा। और जिस देश में तुम बस रहे हो उस देश में किसी को बांझ नहीं रहे। तू तेरे देश में भी कोई बांझ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक, कितना अधिक। परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, बस तुम उसके विश्वास में खड़े पाए। एक तरफ बाइबल कहती है अपने परमेश्वर को परख कर देखो, और एक तरफ बाइबल ये भी कहती है खुद को परखो कि तुम कैसी अपने आप को ये देखो कि यीशु में सही हो या नहीं। अगर सही नहीं हो तो आज ही क्या हो जाओ? सही हो जाओ बस, बाकी तो सब कुछ वो करेगा। आप ये देखो आप प्रभु में कैसे हो। अगर आपका हृदय साफ नहीं है, आज प्रभु के आगे हाथ फैलाओ। हर बीमारी तुम्हें आज छोड़ के चली जाएगी, हर दुष्ट आत्मा आज छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर हृदय साफ नहीं है तो कल 10-15 को लेके भी आए। हालेलुया। बहुत हंस लिए, आशीष ने को हंसा दिया। मेरा काम तो हंसाना और रुलाना दोनों। हालेलुया। अगर हृदय साफ करते हो आज, तो हर बीमारी आज ही तुम्हें छोड़ के जाएगी, हर दुष्ट आत्मा आज ही तुम्हें छोड़ के जाएगी, हर अशराफ आज ही तुम्हें छोड़ के जाएगा, हर बुरी नजर आज ही तुम्हें छोड़ के जाएगी। पर हृदय वैसा ही रखोगे तो कल और बड़ा बवंडर बन के आएगा। एक तरफ कहता है कल की चिंता ना करना, एक तरफ ये भी कहता है कल के लिए सावधान भी रहना। कहीं ऐसा ना हो एक से छुटकारा पाए और 21 को गिफ्ट में बुलाए। अगर तुम अपना हृदय कठोर करो तो तुम दुष्ट को अवसर दोगे, और अगर तुम अपना हृदय को साफ करो तो तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। बहुत उत्तम बात है। 15 में लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का, किसका? आकाश और पृथ्वी का। कहाँ है? कहाँ जाना चाहते हैं? और इनका दोनों का मालिक कौन है? तो रोकेगा कौन? हालेलुया। परंतु हृदय साफ होना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु का नाम भी लेते हैं और फिर भी दुनिया वालों के जैसे ही, नहीं, मजे नहीं आते। एक नया व्यक्ति, एक सो के उठने वाला व्यक्ति में फर्क तो होना चाहिए, है ना? देखो, एक तो आदमी ये है और एक आदमी ये है, वो क्या होता है? और एक आदमी ये है। तीनों में फर्क तो होना चाहिए ना। अखियारे, नवाब साहब और हाफिज जी, तीनों में अंतर होना चाहिए ना। तो अगर हम प्रभु के हैं
तो फिर हम दुनिया के जैसे नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु कहता है तुम दुनिया में हो पर दुनिया के जैसे नहीं, तुम दुनिया से छाटे हुए हो। तुम चक्की में पिसने वाला अनाज नहीं हो, तुम दोबारा खेत में जहाँ से आए हो वहां जाने वाले बीज हो। हालेलुया। तुम चक्की में पिसने वाला अनाज नहीं हो, तुम जहां से आए हो, जिस खेत से तुम बोरिन में भर के, ट्रक में, ट्राली में, डल्लम में, लहलू में, लड़िया में, रब्बा में, रथ में, या बुग्गी में, या पुटरिया में, या गठरिया में, या बोरी में, या कट्टा में, या जुदारी में, जिस खेत में से तुम भर के लाए गए हो, तुम फिर उसी में जाके उगने वाले हो। आमीन। हालेलुया। तुम कोई चक्की में पिसने वाला फुलकियन के रूप में किसी के पेट में जाके संडास में जाने वाले नहीं हो। हालेलुया। तुम मेरे चुने हुए बीज हो, और बीज तो अनाज से अलग दिखना चाहिए, है ना। हृदय साफ नहीं, दिल मिला तो क्या मिला, टूटा जिगर ना मिला। ठीक है, एक से एक बढ़िया कपड़ा पहनना है, वो करवा के पहनना है। क्या करवाते हैं? हाँ, एक से एक बढ़िया श्रृंगार, एक से एक बढ़िया कपड़ा, एक से एक बढ़िया वो हाँ छिड़क के आ रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये पूरा बेकार है ना। और जब ये बेकार होगा तो फिर यही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करो, इसको साफ करो। आमीन। देखिए, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम्हें आशीष पाए, उसकी ओर से तुम आशीष पाए। आज जीवित हो, जीवन देने वाले का धन्यवाद तो बनता है। ये क्या बताया आज? धन्यवाद। हालेलुया। जीवित हो तो जीवन देने वाले का धन्यवाद तो, कपड़े हैं देने वाले का धन्यवाद तो, पानी है देने वाले का धन्यवाद तो, भोजन मिल रहा है देने वाले का धन्यवाद तो। आज जो परमेश्वर ने फरवरी 2026 का पहला पवित्र रविवार दिया है, महिमा करने का अवसर मिला है, उसका धन्यवाद तो। हालेलुया। हृदय से प्रभु को खुश करो। देखो 16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? तो याद रखो, स्वर्ग किसका है? स्वर्ग उसका नहीं है जिसको कोई भी कह देता है हमारे लिए तो तुम ही भगवान। कोई माथा वाथा रंग के बैठ गया, टीका सिक्का लगा के बैठ गया, काला पीला पहन के बैठ गया, पालती बीर के बैठ गया, है ना, वो स्वर्ग ले जाएगा? या करने लगे अकड़ बकड़ में, वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, क्या स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं, स्वर्ग तो भैया वही ले जाएगा जो स्वर्ग का मालिक है, उसके बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। तो स्वर्ग के मालिक से क्या करो? रिश्ता बनाओ, स्वर्ग के मालिक से प्रेम रखो, स्वर्ग के मालिक पे भरोसा रखो, स्वर्ग के मालिक पे विश्वास रखो, स्वर्ग के मालिक से बातें करो, और स्वर्ग के मालिक का निरंतर धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को। और आप कौन हैं? आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्ध हो या जैन हो, कौन हो? कह रही हम नंदी हैं। नंदी मतलब गाय होती है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी किसको दी है? नंदी को नहीं दी है, मनुष्य को दी है। मैं मनुष्य हूँ। हालेलुया। फिर से सुनिए, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। मनुष्यों को। और फिर 18 में, परंतु हम लोग यहाँ की अब से लेकर सदा तक धन्य कहते रहेंगे यहाँ की स्तुति, क्योंकि यहोवा ने पृथ्वी हमें दे दी है, और स्वर्ग को हमें बहुत जल्दी यीशु के नाम में देने वाला है, क्योंकि राजा यीशु बादलों पे बोला, यीशु मसीह की। और हमने
पृथ्वी पाइए और सुरग पाने के लिए हमें कोई धर्म छोड़ने और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पाइए बनाने वाले यहोवा से और यीशु के द्वारा सुरग भी पाने की तैयारी है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मुझे 2 कॉल आ रहे हैं क्योंकि